ठीक है। सारे जॉब से आपको ज़्यादातर बाहर मिलेंगे, सारे जॉब्स आपको हाई पेड जॉब्स के लिए आपको बाहर तो जाने एक दिन वो तो तय लगता है। लेकिन मैं क्या करूं, इसके लिए आपको ध्यान रखना है, आपको रिसर्च करना है ऐसी डिग्रीज का जो आपके जॉब्स के लिए ज़रूरी है। आईटी सेक्टर में जाना तो एक डिग्री तो कम से कम ऐसा कर ले जो आईटी सेक्टर को सपोर्ट कर रहा है, या डिप्लोमा कर ले, कुछ तो करिए, या ट्रेनिंग कर लीजिए। सबसे पहले तो भाई आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, देना पड़े, आप उस सेक्टर में जा नहीं सकते। दूसरा, एक्सपीरियंस लीजिए। आप फ्री में काम करिए ना किसी आईटी वाले के अंडर में, लेकिन आप एक्सपीरियंस लीजिए। एक्सपीरियंस सबसे बड़ा धन होता है, ध्यान रखिएगा। कंटिन्यू करें अपने एजुकेशन को तोड़िए नहीं। कई लोग क्या करते हैं कि भाई सेक्टर में जाने की इच्छा जरूर है लेकिन एजुकेशन लेते नहीं, किसी से काम सीखना भी तो पड़ेगा। हमारे माता पिता से केवल हमें शरीर प्राप्त हुआ है, ज्ञान के लिए हमें गुरु की जरूरत होती है। मानते हो ना कि माता पिता के शरीर के साथ सब दे दिया था, कुछ नहीं था, शरीर था, माँ बाप के भी गुण ढंग से नहीं है, गुरु से सीखो आगे क्या करना है। तो एजुकेशन छोड़िए मत, सर्टिफिकेशन जल्दी लेते जाइए। सर्टिफिकेशन आपके सबसे बड़े किया जाइए, ध्यान रखिएगा। जिस सेक्टर में जाने की सोचा, आईटी में जाए तो आईटी की सर्टिफिकेट लीजिए, कितने सर्टिफिकेट ले सकते हो लीजिए, पैसा लगता है, फ्री में जाता है, सर्टिफिकेट लीजिए। और आपको ये जब ये सब चीज़ें आप करेंगे तो आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगी, आपको दूसरों से आप 2 कदम आगे चले आएंगे। क्या क्या टेक्निकल स्किल्स आईटी वालों को सीखना जरूरी होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडो या लाइनक्स दोनों सीखे, विंडो लाइनक्स। डेटाबेस में ओरेकल एसक्यूएल पे का थोड़ा नॉलेज जरूर रखिएगा, ठीक है। आजकल तो वैसे भी आपके सीबीसीटी एग्जाम में ये सब के क्वेश्चन आते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ASP, C++, जावा, PHP, पाइथन, बहुत सारे लैंग्वेज है, सबका थोड़ा थोड़ा नॉलेज रखें, पर एक कोई लैंग्वेज इतना मजबूत बना ले जिसमें आपको बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट माना जाए, जिसमें आपको पैसा बहुत अच्छा पे हो। एंटरप्राइज सिस्टम पे आजकल बात बहुत हो रही है। आप कभी हैदराबाद जाएंगे तो आप देखिएगा SAP एक सच्चाई है वहाँ की। ओरेकल बहुत बड़े लेवल पे बेंगलोर में चलता है, ओरेकल की हेड ऑफिस बेंगलोर है। पीपलसॉफ्ट भी आजकल एक एंटरप्राइज सिस्टम चल रहा है। तो ये तो एंटरप्राइज सिस्टम्स है, ओरेकल है, SAP है, पीपलसॉफ्ट है, ऐसे एंटरप्राइज सिस्टम का थोड़ा सा देखिए भैया, ये सिस्टम्स में बहुत पैसा, ये सबसे टॉप मोस्ट में खड़े हैं, ठीक है। ओरेकल का भी एक पूरा इंटरव्यू होता है, सालाना इंटरव्यू ओरेकल का होता है साल में एक बार। कई बच्चे इसकी तैयारी करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट में जाने की तैयारी कई बच्चे करते हैं, रेड हैट में जाने की तैयारी कई बच्चे करते हैं। आप ऐसे किसी बड़े लेवल के लैंग्वेज को देखिए जिसमें आपको पैकेज अच्छा मिले। और साथ में यहाँ पे अपने अंदर कुछ बिजनेस स्किल्स भी बनाइए। बिजनेस स्किल्स का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसे स्किल्स जो मैंने आपको बताया था, ये स्किल्स भी अपने अंदर डेवलप करें जो स्किल्स मैंने बताया था। साथ साथ में देखिए कुछ सर्टिफिकेशन भी बता देगा आपको, जैसे नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर बनना है तो माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल आप बनिए MCB। सर्टिफाइड नेटवर्क इंजीनियर के लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सोल्यूशन डेवलपर MCSD, ये एग्जाम्स होते हैं, सर्टिफिकेशन इनको करें, ठीक है। फिर आपका माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सिस्टम इंजीनियर MCSC, ये सब माइक्रोसॉफ्ट में आपको जॉब दिलाते हैं। सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क इंजीनियर, ये आपको सीधे रेड हैट में जॉब दिलाता है। ओरेकल सर्टिफाइड प्रोफेशनल OCB, इसकी बात कर रहा था, बहुत ज़्यादा पैसा है, बेंगलोर हेड ऑफिस, इसके एग्जाम्स भी होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के एग्जाम होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सोल्यूशन डेवलपर के एग्जाम होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल के एग्जाम होते हैं। तो ऐसे एग्जाम्स सर्टिफिकेशन लेने की कोशिश करिए। ये सारे सर्टिफिकेशन अगर आपके पास आ जाए तो ध्यान रखिएगा आपकी सैलरी स्केल बहुत हाई हो जाता है। ऐसे बहुत सारे और भी एग्जाम्स हैं, आपको पता ही नहीं चलता, आपको सिर्फ पता चलता है कि यहाँ पे अभी वैकेंसी निकली बैंक भी होगी, अरे ये उनके बाप में। ये सर्टिफिकेशन लोग तैयारी करते हैं, कभी हैदराबाद इसी अगर हैदराबाद जाकर आप देखिएगा इस सर्टिफिकेशन की तैयारी लोग रात दिन करते हैं। वो वहाँ पे मालूम है कि एक सर्टिफिकेट अगर मिल गया तो हमें सैलरी पर मंथ 50 लाख 60 लाख 70 लाख भी हो सकती है। और जियो तो ढंग से जियो ना, वो लोग कहते हैं कि सर 50 60 70 लाख की सैलरी अगर हमें लेनी है तो इसके लिए कुछ एक एग्जाम निकल के अच्छी जगह चले जाओ। क्या ये रोज को 12-15 लाख की सैलरी के लिए 5-5 घंटे बाद। और साथ साथ में वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट तो भैया जरूर सीखिए। माइक्रोसॉफ्ट कुछ ना कर पा रहे तो वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट प्रोजेक्ट बनाना, विजुअल भी सॉफ्टवेयर होता है, ऐसे कुछ चीज़ आप सीखिए। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सबको आना चाहिए, मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर वेबसाइट और ऐप का बनाना आपको एक आना चाहिए। फ्लो चार्टिंग भी रहती है, उन्हीं में रहता है। रिक्वायरमेंट एनालिसिस डालना, ये कुछ स्किल्स होती है जो आपको सीखना जरूरी रहता है। मेरी हालत में आप MS ऑफिस कर ले और एक प्रोजेक्ट बनाना सीख ले तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। अब यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस कैसे मिलेगा? एक्सपीरियंस ध्यान रखना, आजकल
हर इंडस्ट्री की बेस होता है। आईटी इंडस्ट्री भी कहता है एक्सपीरियंस लेके आइए। सबसे पहले इंटर्नशिप ढूंढिएगा। इंटर्नशाला.com भी एक वेबसाइट है जहाँ इंटर्नशिप बहुत सारी मिलती है, लेकिन हमारे यहाँ के कई बच्चे इंटर्नशिप में जाते हैं। ऐसे बहुत सारे कंपनीज भी जो आपको इंटर्नशिप। मैं समराइज कर रहा हूँ जो आज हम लोग ने ये सेशन देखा, इस सेशन को अब हम लोग कर रहे हैं समराइज, ठीक है। आईटी कैरियर में आपको ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटी है, आपको एक्साइटमेंट और सेटिस्फेक्शन आपको मिलता है, आपको हाई पे मिलता है, रैपिड एडवांसमेंट मिलता है, आपकी कैरियर में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है, टेक्नोलॉजी रोज नए नए आ रहे हैं, तो ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा। जैसे कई सेक्टर खत्म हो गए, वर्ल्ड बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, आपको और ज़्यादा पैसा मिलेगा। जॉब्स जो है टेक्नोलॉजी और प्रॉब्लम, ये आपको ध्यान है, जॉब की जो प्रॉब्लम है ये कभी इस सेक्टर में है ही नहीं, क्योंकि इस सेक्टर में जॉब कभी खत्म नहीं होगा। बिजनेसमैन को भी ध्यान रखना, आईटी वर्कर्स चाहिए, क्योंकि बिजनेस आज टेक्नोलॉजी बेस्ड हो चुके हैं। कोई भी बिजनेस टेक्नोलॉजी के बिना आज कुछ नहीं है, ठीक है। बिजनेस में जो वैल्यू है वो आपको अंदर डालना है। आपको ये ध्यान रखना है कि डिमांड हाई है और हाई बनी रहेगी। कोई भड़काए अगर कि सर आईटी सेक्टर में कुछ नहीं है, तो उसको कोने में जाके समझा दें, ठीक है। और ये लाइफ टाइम का एक करियर है, जैसे क्रिकेट इज़ अ लाइफ टाइम कैरियर। इंडिया में क्रिकेट क्या लाइफ टाइम कैरियर है, इंजीनियरिंग लाइफ टाइम कैरियर है, डॉक्टर लाइफ टाइम कैरियर है, तो लाइफ टाइम कैरियर आईटी भी आ जाए। ये कभी मरते नहीं है, इंजीनियर कभी मरेगा नहीं, डॉक्टर कभी मरेगा नहीं, क्रिकेटर कभी मरेगा नहीं, आईटी वाला मर जाएगा, किसने बोल दिया। आईटी तो बढ़ती जा रही है, कहाँ मर रहा आईटी वाला। आने वाले समय में आप सारा मैनुअल काम खत्म होने वाला है, अब सब कुछ किसके हाथ में जा रहा है, आईटी के हाथ में जाना है। तो आपको बस करना क्या है, आपको अब अपना पैशन डिसाइड करना है, पाथ डिसाइड करना है और पहला स्टेप लेना है। पहले पैशन डिसाइड करिए मुझे कहाँ जाना है, फिर पाथ डिसाइड करें कैसे जाना है, और पहला स्टेप ले लो भाई, ठीक है। पहला स्टेप आप ले लीजिए, क्योंकि ध्यान रखिएगा आज से 10 साल बाद ये स्टेप लोगे तो कोई मतलब का नहीं है। थैंक यू फॉर दिस सेशन। हम लोग ने यहाँ पे बहुत कुछ आईटी के बारे में आपको आज बताया, होप सो कि आपको समझ में आया होगा।